वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, क्लास 12 की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें चैप्टर 4 को आज हम कवर कर रहे हैं। चैप्टर 4 को पढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, चैप्टर 4 का नाम। क्या नाम लिखा है? चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब पार्टनर्स कौन होते हैं आपको पता है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग कोई भी बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं वो पार्टनर्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पार्टनरशिप की देखिए डेफिनेशन लिखी है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। मतलब दो व्यक्ति या उससे ज़्यादा व्यक्ति किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, उस बिजनेस को चला रहे हैं, तो उससे जो प्रॉफिट होगा उसका वो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। अब जब वो पैसों को शेयर करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं। एग्रीमेंट तैयार करते हैं, वो एग्रीमेंट क्या कहलाता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्योंकि स्टार्टिंग में तो 2-3 पार्टनर्स हैं, जब उन्होंने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी तो वो स्टार्टिंग में एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं जिसे क्या कहते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिफाइन द टर्म ऑफ रिलेशनशिप और एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, जो उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप, मतलब कितना शेयर किस पार्टनर को मिलेगा, कितना शेयर किस पार्टनर को मिलेगा, उसकी पूरी डिटेलिंग दी होती है। तो वो क्या कहलाता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्लियर हुआ यहाँ तक? कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होती है तो रेशो जो पहले से डिसाइडेड होता है उनमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। कोई भी कारण हो सकता है। जैसे पहले से डिसाइडेड था कि हम इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से एक व्यक्ति कहता है यार मैं तो ज़्यादा लूँगा, दूसरा कहता है ठीक है तुम मुझे कम दे देना, या बहुत सारे ऐसे रीज़न है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो जिन भी कारणों से जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होता है तो उसे क्या कहते हैं, if any change of existing partnership firm is called reconstitution of firm। जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। इस वर्ड को, इस लाइन को आपको याद रखना है कि पार्टनरशिप फर्म जो पहले स्टार्ट हुई थी उनके बीच एग्रीमेंट हुआ था और वो आपस में कितना प्रॉफिट इक्वली या जो भी रेशो उनका पहले से डिसाइडेड हुआ था उसमें वो अपना प्रॉफिट शेयर करते थे। लेकिन यदि किन्हीं भी कारणों से उनके बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसका कोई भी चेंज होता है तो उसे क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। As the result, existing partnership agreement come to end and new partnership agreement come to existence. However, firm is continue। मतलब इसमें जो पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो ख़त्म कर दिया जाता है और नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना लिया जाता है। इसमें फर्म का कुछ नहीं होता, फर्म जो चल रही है वो वैसे ही चलती रहती है। लिखा है ना, द फर्म इज कंटिन्यूस। फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है किसको, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को। क्योंकि जो पुराना एग्रीमेंट था उसमें कुछ और रेशो प्रॉफिट का मिलता था, जो अभी वाला एग्रीमेंट है उसमें कुछ और मिलेगा। तो क्या होता है, जो पुराना है वो ख़त्म हो जाता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो नया है वो तैयार किया जाता है। अब कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिस कारण से पार्टनरशिप एग्रीमेंट को एंड किया जाता है और नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया जाता है, तो अब हम उसे देखेंगे। अब देखिए, अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन द इवेंट ऑफ, ये 5 कारण दिए हैं जिसके कारण क्या होता है, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, फर्म के पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होता है। पहला कारण क्या दिया है, चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर्स। एक पार्टनर था उसकी तबीयत खराब हो गई और जो दूसरा पार्टनर था वो बिल्कुल स्वस्थ है, वो पूरा टाइम दे रहा है अपने बिजनेस को, लेकिन जो दूसरा पार्टनर है उसकी तबीयत खराब होने के कारण वो कम टाइम दे रहा है। तो पहले उनका यदि प्रॉफिट शेयर 1:1 था, लेकिन यदि दूसरे पार्टनर ने बोला कि यार मैं बहुत कम टाइम दे पाऊंगा, तो उसने बोला यार मैं तो ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट शेयर मिलना चाहिए। तो उस स्थिति में क्या होता है, जो पार्टनरशिप रेशो है उसे चेंज कर दिया जाता है। सपोज 1:1 से 3:2 कर दिया गया, तो पहले क्या मिलता था, दोनों को इक्वल मिलता था। अब क्या हुआ, एक को ज़्यादा मिलता है और दूसरे को कम मिलता है, तो इसे क्या बोलते हैं, चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर्स। अब क्या हुआ, यदि एडमिशन ऑफ पार्टनर और पार्टनर्स, दो पार्टनर है जो बिजनेस को चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, लेकिन यदि
कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि उनको ऐसा लगता है यार एक पार्टनर की और ज़रूरत है, या उनका कोई फ्रेंड होता है वो कहता है यार कि तुम ऐसा करो, मुझे भी अपने जो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है इसमें तुम मुझे बुला लो। तो जब जब नए एडमिशन होते हैं पार्टनर के या दो पार्टनर्स के, उस समय क्या होता है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि पहले 2 लोगों के बीच बट रहा था, अब 3 या 4 लोगों के बीच प्रॉफिट बटेगा। तो उस समय भी क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एक पार्टनर है बहुत टाइम से काम कर रहा है, अब वो रिटायर होना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हम इसे रिटायर कर देंगे, और जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो अपने बीच दूसरा एग्रीमेंट बनाकर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेथ ऑफ द पार्टनर। यदि सडनली किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो जाता है। नेक्स्ट है अमालगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म। एक फर्म है उसमें 2 पार्टनर्स हैं, दूसरी फर्म है उसमें भी 2 पार्टनर्स हैं, वो दोनों फर्म मिलके अमालगमेशन मतलब आपस में मिलना चाहती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उन चारों के बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज होगा, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो चेंज होगा। अब जब ये चेंज होता है तो जो एक पार्टनर है उस पार्टनर को तो क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट मिलता है, दूसरा पार्टनर है उसे कम मिलता है, या ऐसा भी हो सकता है कि जिसे ज़्यादा अमाउंट मिल रहा था और जिसे कम मिल रहा था वो बाद में इक्वल हो जाता है। तो जब जब चेंज होता है तो एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है और दूसरा पार्टनर गेन करता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप इसे नोट कर लें। अब मैं सपोज करती हूँ कि 2 पार्टनर्स हैं, उन दोनों पार्टनर्स का नाम क्या है, नमन एंड आकाश। ठीक है, ये कौन है, ये 2 पार्टनर्स है, और इन दोनों पार्टनर्स ने पहले जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो क्या था, 3:2। अब इन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज होगा। ठीक है, अब चेंज करके ये कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रखेंगे, 1:1 रखेंगे। तो जब पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो क्या था, 3:2। अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितना रखना चाहते हैं, 1:1। ठीक है ना, जो नमन था उसका 3 रेशो था प्रॉफिट का, और जो आकाश था उसका 2 रेशो था। अब जो नमन था उसे पहले ज़्यादा पैसे मिलते थे और जो आकाश था उसे पहले कम पैसे मिलते थे, मतलब जो प्रॉफिट शेयर होता था उसमें नमन को ज़्यादा शेयर मिलता था और आकाश को कम शेयर मिलता था। जब आकाश ने बोला नमन से, यार मैं भी तुम्हारे साथ बराबर की मेहनत कराता हूँ तो तुम मुझे इक्वल शेयर दो, तो उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो 1:1 होगा। अब आप इसे ध्यान से देखिएगा, हम इसे कैसे पता करेंगे कि कौन सा पार्टनर गेनिंग पार्टनर है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। ठीक है, जैसे नमन है, नमन का प्रॉफिट शेयर कितना था, 3/5 होता है ना, ये आता है ना आपको, 3:2 है तो 3 + 2 कर दिया तो कितना हो गया, 5। तो 3/5 कितना था, नमन का प्रॉफिट शेयर था। और आकाश का कितना था, 2/5। ये पीछे वाला आकाश का था, आगे वाला नमन का था। अब जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उन्होंने डिसाइड किया 1:1, तो अब नया प्रॉफिट शेयर कितना हो गया, 1/2, और इसका भी 1/2। ठीक है, अब हमें देखना है कि किसको ज़्यादा प्रॉफिट शेयर मिल रहा है और किसको कम मिल रहा है। ठीक है ना, वैसे तो हमें देखने से समझ में आ रहा है कि जो नमन है वो बेचारा कम लेगा अब, और जो आकाश है अब ज़्यादा लेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में नहीं होता है, क्वेश्चन में हमें प्रॉपर करके बताना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, जो नमन का पुराना वाला प्रॉफिट शेयरिंग था और जो नया वाला प्रॉफिट शेयरिंग है उसे क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। इसी तरह से आकाश में करेंगे, जो पुराना वाला प्रॉफिट शेयर था और जो नया वाला प्रॉफिट शेयर है उसे माइनस कर देंगे। अब निकालिए कैसे माइनस करते हैं, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम पढ़ा है ना कि भूल गए, अकाउंटिंग पढ़ते पढ़ते एलसीएम निकालना भूल गए, एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए एलसीएम निकालिए, 5 दूनी 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, कितना आया, 1/10। 1/10 आया, प्लस में आया 1/10, क्योंकि 5 छोटा है। यहाँ पे भी करिए, कैसे करेंगे, 10, 4 - 5, ये कितना आया, 1/10। लेकिन ये कितना में आया, माइनस में आया, क्योंकि 5 बड़ा है। जब भी माइनस में आता है रिजल्ट तो वो कौन कहलाता है, गेन। ठीक है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी माइनस में रिजल्ट आता है तो वो कहलाता है गेनिंग पार्टनर,
और जब प्लस में आता है तो वो कहलाता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। जब भी नेगेटिव रिजल्ट है तब क्या होगा, वो गेनिंग पार्टनर कहलाएगा, गेन पार्टनर। और जो प्लस में आ रहा है उसे सेक्रीफाइस पार्टनर कहेंगे, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि कैसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का कैलकुलेशन करना है और कैसे गेनिंग पार्टनर्स का कैलकुलेशन करना है। अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जिसे मैं अभी सिर्फ आपको पॉइंट बता रही हूँ, उसके जो एक एक टॉपिक है उसे मैं सेपरेट वीडियो में समझाऊंगी। तो क्या है वो, अब इस चैप्टर में हमें एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसे समझना है। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करने के लिए जो एडजस्टमेंट करने होते हैं उसे हमें इन चैप्टर्स में समझना है। अब वो क्या कैसे किए जाते हैं, ये 5 तरीके से किए जाते हैं और हर टॉपिक को हमें समझना रहेगा, जो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। पहला क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, मतलब जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है और जो गेनिंग रेशो है उसे समझना। अभी थोड़ा सा मैंने उसके बारे में ही बताया आपको। सेकेंड क्या है, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। इसमें गुडविल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है और दूसरा पार्टनर गेन करता है तो उसमें गुडविल का क्या रोल है, उसे भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ रिजर्व भी तो होते हैं ना, जो पार्टनर जा रहा है या रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो गई तो कुछ रिजर्व होंगे, उसका कैसा हम कैलकुलेशन करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनको भी एक बार फिर से रीअसेसमेंट उनका करना रहता है। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल उसने लगाई थी उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो भी हम समझेंगे। तो अभी इस इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही। इन सारे टॉपिक्स को देखने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखते रहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।